तो आजकल नौजवानों में, हमारी यूथ में और ख़ासकर स्टूडेंट्स में एक सिंगर है, और है तो सब कॉन्टिनेंट के, एशिया के, तो लेकिन वो बहुत मशहूर व मरूफ हैं आजकल। और उनका कहना है कि मैं पाकिस्तान आऊँगा तो अपने सारे वीरों को बदमाश बना देना मैं। तो मैं पूछना चाहूँगा कि सिद्धू मूसेवाला, उनके बारे में कुछ बताइएगा। अच्छा कि आप क्या जानते हो, और आपकी उनके जो है उनका म्यूज़िक है या उनकी सिंगिंग है, उस हवाले से आप कितने उनसे इंस्पायर हैं और आप क्या समझते हैं उनके बारे में? ओके, सिद्धू मूसेवाला, मैं उस बंदे को ट्रूली लाइक करता हूँ। बिल्कुल सही। इंस्पिरेशन अगर आप इस लिहाज में ले लें, क्योंकि उनका जैनर डिफरेंट है, वो करते हैं हिप हॉप और रैप करते हैं, बट मेरा जो है वो पॉप और रॉक है, एज यू नो। तो लेकिन जो एक आप कह सकते हैं कि सुन के जो जोश आता है ना उनके गाने सुन के, जो एक मतलब के, और उनके कई गाने ऐसे हैं जो फिट होते हैं जी, सर्कमस्टांसेस पे फिट हो जाते हैं, कि जो आपकी लाइफ में करंटली चीज़ें चल रही हैं, कोई आपसे जेलस हो रहा है, कोई आपको डाउन करने की कोशिश कर रहा है, एंड मतलब जो चीज़ें जो कुछ भी चल रहा है ना आपकी लाइफ में, तो कई उनकी क्योंकि उनके सारे गाने मोस्टली जो हैं वो उनकी अपनी ही रियलिटी पे, उनकी लाइफ पे बेस्ड करते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी भी कुछ लाइफ के कुछ चैप्टर्स और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ चीज़ें रही हैं और जो अभी भी हैं, रिलेट करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सिद्धू मूसेवाला हूँ, ये मत समझिएगा जो भी सुन रहे हैं, और स्पेशली जो सुन रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी कुछ चीज़ें रिलेट करती हैं, और सिर्फ मुझसे नहीं, काफ़ी लोगों से। इसीलिए लोग कहते हैं कि यार ये चीज़ तो मेरे साथ होती है, ये बंदा ये जो कह रहा है, ये तो मेरे साथ होता रहा है, ये तो मेरी लाइफ की स्टोरी है। तो वो चीज़ों को अपनी अल्फाज में, अपने गानों में मोल्ड करके वो रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि अगले बंदा सुनने वाला भी वो कहता है यार दिस इज़ बस बियॉन्ड द लिमिट्स। तो इसलिए उनका म्यूज़िक भी ज़्यादा चल रहा है, और आई थिंक पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो सिंग्स हैं उनमें से नंबर 1 पे वो और ख़ास तौर पे जब वक्त ये था कि जब हमारी पंजाबी लैंग्वेज जो है वो पंजाब में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के पंजाब में जो दम तोड़ रही थी, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि पंजाबी फिल्म्स और जो है पंजाबी जो वहाँ पे प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने इस इनिशिएटिव को लिया कि हमें जो पंजाबी कल्चर और पंजाबी लैंग्वेज को दोबारा अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के मुताबिक दुनिया किसी और तरफ मूव कर रही थी। तो हमें अपने कल्चर को नहीं भूलना नाज़रीन, और ना ही हमें अपनी लैंग्वेज को भूलना है। तो इस तीसरे सेगमेंट में मैं एक आखिरी बात आपसे पूछता जाऊँ कि आप किस किस्म का ज़्यादा जो है ना म्यूज़िक या मौसीकी आप जो गाते हैं, मतलब पॉप है या जो है क्लासिकल है, इस हवाले से भी बताइएगा। ओके, इस पे तो वैसे मैं एक डिटेल्ड लेक्चर दे सकता हूँ। अच्छा। ये पॉप और म्यूज़िक और क्लासिक का जो डिफरेंस है, बट मैं इन शॉर्ट ये कहना चाहूँगा कि आप अपना शौक बताएं ना, आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं गाने में? म्यूज़िक की जो शुरुआत है ना, जो म्यूज़िक नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने जो म्यूज़िक रिप्रेजेंट किया, वो म्यूज़िक के बाप जाने जाते हैं, वो तो क्लासिकल ही है। जी। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई बंदा पॉप कर रहा है, रॉक कर रहा है, हिप हॉप कर रहा है, जैज़ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है ना, उसको एक दफ़ा क्लासिकल में डुबकी लगानी चाहिए। मतलब इसमें एक दफ़ा ट्राई करना चाहिए, और इसको एक दफ़ा इस पर ग्रिप होनी चाहिए, एक प्रैक्टिस इसके ऊपर करनी चाहिए लाजमी। तो अगर बंदा क्लासिकल में पास है तो बंदा पॉप रॉक में और बाकी सारी चीज़ों में पास है। वैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं पॉप और रॉक ज़्यादा मुझ पर फिट करता है, मैं ये समझता हूँ कि मुझ पर वो फिट करता है। बाकी क्लासिकल और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आइटम्स हैं, मतलब सॉन्ग्स हैं जो मैं कर लेता हूँ, बट जो मुझ पर फिट होता है, जिसमें मैं कंफर्टेबल रहता हूँ, वो पॉप एंड रॉक ही है। तो नाज़रीन, हमारी बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू चल रही है अवैस अली से, और ये हमें मज़े के गाने भी सुना रहे हैं हमारे नाज़रीन की फरमाइशों पर, और इसके अलावा हमें बता भी रहे हैं, हमें नॉलेज भी दे रहे हैं म्यूज़िक के हवाले से। तो अपना तीसरे सेगमेंट का मैं यहाँ पे एंड करता चलूँ, और इंशाल्लाह चौथे सेगमेंट में हम इनसे जो मज़ीद हमारे पास फरमाइशों का तो अंबार है, लेकिन जो मज़ीद हम उनमें से जिन पर इत्तफ़ाक़ किया गया, जो मोस्टली लोगों ने कहा है, उस हवाले से हम जो है ना चौथे अपने सेगमेंट में इनसे कहेंगे कि परफॉर्म करें। तो नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक मुख्तसर वक्फे के बाद।